अगर आपके पास घर में ब्रेड के स्लाइसेस और अंडे मौजूद हैं, आप टी टाइम के लिए ये रेसिपी बनाने में देर मत कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हलाल और वसी रिज़्क़ अता करें, आमीन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जी कटलेट्स की बहुत ही ईजी रेसिपी, जो घर में मौजूद कॉमन इंग्रेडिएंट्स से बन जाएगी। ठीक है, कुछ भी आपको बाहर से नहीं मंगवाना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल सी है लेकिन बहुत मज़ेदार है। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हमने ले लिए हैं जी ब्रेड की 3 स्लाइस। इनके ऊपर हमने डाल लेना है पानी, और पानी डालने के बाद हमने ब्रेड को पानी में हल्का सा डिप करना है और बिल्कुल हल्के हाथों से हमने इसको इस तरह से पानी में किनारों को भी घुमा लेना है। ठीक है जी, ये देखिए इस तरह से प्रेस करके हमने पानी को अच्छी तरह से निकाल लेना है, ताकि हमारी ब्रेड जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। बिल्कुल सॉफ्टली आपने इसको निचोड़ना है, और अगर ब्रेड टूट भी जाए तो कोई इशू नहीं है। ये देखिए जी ब्रेड हमारी अच्छी सॉफ्ट हो चुकी है, पानी हमने बिल्कुल निकाल दिया है। अभी हमने क्या करना है कि यहाँ लेने हैं हार्ड बॉयल 2 एग्स, और इनको हमने बारीक वाले होल से ग्रेट कर लेना है। ये देखिए जी इस तरह से बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आपने ट्राई ज़रूर करनी है। ये जो पीसेस बच जाते हैं इनको आपने वेस्ट नहीं करना। ये देखिए जी एग जो है वो श्रेड हो चुके हैं। अभी हमने यहाँ ले लेने हैं जी 2 बॉयल आलू। इनको मैंने बॉयल करने के बाद, पील करने के बाद थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया है ठंडा करने के लिए। जब आप ठंडे आलू यूज़ करते हैं तो वो फिर चिपचिपे नहीं होते। ठीक है जी, हमेशा बॉयल करने के बाद आलू को ठंडा करके यूज़ कीजिए। यहाँ पर आलू भी हमने ग्रेट कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है जी एक छोटे साइज़ का प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही हमने डाल लेना है हरा धनिया और बारीक कटी हुई लाल मिर्च, और आप चाहें तो हरी मिर्च भी यहाँ पे काट के डाल सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है जी। 2 टेबलस्पून यहाँ मैंने डाल लिया है कॉर्नफ्लोर। 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है नमक। आप हस्बे ज़रूरत नमक भी डाल सकते हैं, आप अपनी मर्जी से नमक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है जी। साथ ही मैंने डाल दिया है हाफ टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है चिकन पाउडर फ्लेवर के लिए। अगर आपके पास है तो ठीक, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। साथ हमने डाल लेनी है जी रेड चिली फ्लेक्स हाफ टी स्पून, और हाफ टी स्पून ही हमने डाल लेना है ज़ीरा पाउडर। अभी इन सब चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, और आप जितना अच्छा इनको मिक्स करेंगे उतने ज़्यादा मसाले जो हैं वो अच्छे से मिक्स होंगे। ठीक है जी, हल्के हाथ से आपने मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को मसलना नहीं है। ठीक है, ये देखिए आलू हमारे कितने अच्छे से मिक्स हो रहे हैं, और इसलिए कि ये एकदम बॉयल करके हमने यूज़ नहीं किए, हमने पहले इनको अच्छे से ठंडा किया है, उसके बाद हमने इनको यूज़ किया है। ये देखिए जी बिल्कुल हमारा बैटर बहुत ही बेहतरीन सा तैयार हो चुका है, ना नरम पड़ा है ना ढीला हुआ है। ठीक है जी, ये देखें। और यहाँ पे आप नमक भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप नमक अपनी मर्ज़ी से और भी डाल सकते हैं। हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अभी हमने यहाँ पे बना लेने हैं बहुत ही मज़े के कबाब। इस तरह से आपने छोटा सा एक पोर्शन लेना है और छोटे से कबाब बनाने हैं। बहुत बड़े बड़े कबाब, बहुत मोटे मोटे कबाब बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ये जी हम सारे कबाब इस साइज़ में तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा हमारा कबाब तैयार हुआ है। इसी तरह से हम अपने सारे कबाब रेडी कर लेंगे। तो जी कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने ली हैं जी ब्रेड क्रम्स। ये ब्रेड क्रम्स मैंने घर में तैयार की हैं। आप भी 2 से 3 ब्रेड लीजिए और उनको क्रम्स बना लीजिए। ठीक है जी, ये देखें अच्छे से हमने इस पे क्रम्स का कोट कर लेना है। आप चाहें तो क्रम्स को स्किप करके एग है तो एग से भी कोट कर सकते हैं, वो भी कबाब मज़े के बनते हैं। लेकिन जो क्रम्स के होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा टेस्ट देते हैं। यहाँ पे जी हमने ले लिया है ऑयल। ऑयल को हमने हल्का सा गर्म करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना कि क्रम्स जो हैं वो जल जाते हैं। ठीक है जी, मीडियम फ्लेम पे आपने कबाब को फ्राई करना है। सारी टिक्कियाँ हम डाल लेंगे, और अभी हमने पहले एक साइड को अच्छे से कुक होने देना है। 1 से 2 दफ़ा हमने उलट पलट के इनको अच्छे से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। यकीन माने कि जब आपके कबाब तैयार होंगे और टी टाइम में आप ये घर वालों को सर्व करेंगी तो आपके घर वाले बहुत खुश होंगे। रोज़ कुछ नया खाने को दिल करता है, कुछ नया ट्राई करने को दिल करता है। सब चाहते हैं कि थोड़ा सा टेस्ट को चेंज किया जाए, तो उसके लिए आपने ये वाले कबाब, ये वाले कटलेट्स ज़रूर ट्राई करने हैं। जी तो हमारे कबाब हो चुके हैं रेडी। कितना प्यारा सा कलर आ चुका है हमारे कबाब पे। अभी हम क्या करेंगे कि इनको
निकाल लेंगे। ये देखिए जी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह इनकी लुक कितनी खूबसूरत है, कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आया है। और ये कबाब आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, टी टाइम में भी बना सकते हैं और एकदम आने वाले मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं। बहुत झटपट सी रेसिपी है। तो आप चाहे चटनी के साथ सर्व करें, चाहे तो गार्लिक मेयो के साथ सर्व करें, चाहे तो केचप के साथ सर्व करें और एंजॉय करें। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।